Good morning, students. Today I am going to discuss about the zeros of polynomial. Already I have discussed in previous classes what is polynomial, what is the degree of polynomial, and it is now today I am going to zeros of polynomial. Zeros of polynomial. ओके, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में। पहले तो लिखे कि ये है क्या, पहले तो ये हम लिख दे, ए नंबर x इक्वल टू ए is called zeros. A number x equal to a is called zeros if called zeros of given polynomial px, ठीक है, if pa is equal to 0. A number x is equal to a is called zeros of given polynomial px if pa is equal to 0. ठीक है, अब इसको हम लोग निकालने के लिए दो तरीका, हम लोग दो मेथड यूज करते हैं। ठीक है, इसको निकालने के लिए कौन कौन सा मेथड यूज करते हैं? एक मेथड हम लोग यूज करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, एक मेथड ये हो जाएगा। दूसरा मेथड सिंपली सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग निकालेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, इसी के बेसिस पे एक एग्जांपल लें और देखें कि कैसे हम लोग जीरोज ऑफ पोलिनोमियल निकालेंगे। यानी आप सीधे समझ लीजिए कि किसी भी इक्वेशन में x के जगह पर कौन सा वैल्यू रखें कि उस इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाए। x के जगह पर जो वैल्यू रखने से उस इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा, वही उसका क्या कहलाएगा? पोलिनोमियल कहलाएगा, ये जीरोज कहलाएगा। तो हम लोग एक एग्जांपल लें, एक एग्जांपल यहां पे लेट सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, px इज इक्वल टू हम लोग लें यहां पे x माइनस 5। ठीक है, अब हीट एंड ट्रायल मेथड से अगर करें तो हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या कि x के जगह पर आप 1 2 3 4 5 या जो नंबर है वो रखते जाइए सोच करके, जिस पे 0 आ जाएगा वही उसका जीरोज कहलाएगा। ये भी एक तरीका है हीट एंड ट्रायल मेथड। जैसे अगर मान लीजिए कि x इक्वल टू 1 रखे, इफ x इक्वल टू 1 तो p1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस 5, यानी ये कितना हो गया? -4। इसका मतलब कि p1 क्या है? 0 के बराबर नहीं है। क्लियर है? अब हम लोग ले, मान लीजिए x इक्वल टू 2 3 यहां पर देख रहे हैं रखते हैं। अब x इक्वल टू मान लीजिए अगर 5 लेते हैं तो p5 नहीं, p5 इक्वल टू 5 माइनस 5 दैट इज 0। इसलिए p क्या हो गया? p5 इक्वल टू 0 हो गया। अब p5 0 हो गया तो यहां पर क्या हो गया? हेंस 5 इज जीरोज ऑफ px, नहीं 5 इज जीरोज ऑफ px, इसका हो गया। तो
तो इसलिए यही 5 इसका क्या कहलाएगा, जीरो। तो यही 10 ट्रायल मेथड से हो गया। बात मेरी समझ रहे हैं? मैंने लिखा था जो डिफिनीशन, वो डिफिनीशन को इससे मैच कराइए। ये नंबर x इक्वल टू ए, x इक्वल टू मैंने यहां पर 5 लिया, और क्या, इफ pa इक्वल टू 0 देन a इज 0 जब px, यानी गिवन पोलिनोमियल। तो ये पूरा मिल रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी चर्चा करें कि सॉल्विंग द इक्वेशन, जो सेकेंड मेथड आप बोल रहे हैं, मैंने जो बोला है उसके लिए लेट px इज इक्वल टू 0। अब px यहां कितना दिया हुआ है, दिस इंप्लाई x माइनस 5 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई x इक्वल टू 5। अब तो डायरेक्ट यहां x इक्वल टू 5 आ गया। अब आपको 1 बाई 1 रखने में सुविधा होगी या नहीं सुविधा होगी, ये डिपेंड करता है आप पे। यहां पे आ गया x इक्वल टू 5, है ना। मतलब किस विधि से, किस मेथड से पहले बन जाए, तो डायरेक्ट वहां पे 5 हम लोग बोल सकते थे, इजी इक्वेशन था। तो उस तरह की इक्वेशन में और नहीं आप कर पा रहे हैं तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, x 5, इसलिए p क्या हो गया, 5 इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां भी इसका जीरोज क्या हो गया, इसका जीरोज हो गया 5। क्लियर? तो ये सिंगल डिग्री के लिए आपका। अब इस पे क्वेश्चंस कुछ इस तरह से भी आते हैं, जैसे एग्जाम्पल में यदि हम यहां पर ले लें कि जैसे एक पोलिनोमियल हम लोग ले लें px इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6, ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है। ठीक है। अब सेकेंड डिग्री के इक्वेशन में आपको थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन यदि हीट एंड ट्रायल मेथड से अगर इसको चेक करिएगा तो हो सकता है। कैसे कि जैसे 6 है ना, अब 6 का यदि प्राइम फैक्टराइजेशन आप अगर लिखते हैं, माने इसका फैक्टर के रूप में 6 का कौन सा, तो प्लस माइनस 1 भी फैक्टर होगा, इसका प्लस माइनस 2 भी फैक्टर होगा, ठीक है, प्लस माइनस 3 भी फैक्टर होगा, और प्लस माइनस 6 भी इसका फैक्टर होगा। मतलब क्या कि 1 से भी डिवाइड, 2 से भी डिवाइड, 3 से भी डिवाइड, 6 से भी डिवाइड होगा, ये होगा। यानी कि इन्हीं सब में से एक क्या होगा, इसका जीरोज होगा। ठीक है। अब चूंकि पावर 2 है इसलिए इसका 2 जीरोज होगा, 2x के वैल्यू ऐसे होंगे जो इनको सेटिस्फाई करेंगे। तो हम जरा रख करके तो देखें कि क्या किससे सेटिस्फाई होता है। तो जब हम चेक करने जाएंगे p1 इक्वल टू तो 1 माइनस 5 प्लस 6, ठीक है, तो ये तो हमको नहीं देगा। 1 माइनस 5 कितना हो गया, -4, और प्लस 6 बराबर 2 आ गया, है ना, 6 माइनस 4, इसलिए p1 क्या होगा, बराबर नहीं होगा 0 के लिए। अब इसी तरह से आप चेक करते जाइए, ठीक है। और जब चेक करते जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि जब आप p2 का वैल्यू यदि रखते हैं तो यहां पर देखिए, अगर 2 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4, और माइनस 10 और प्लस 6 इज इक्वल टू 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसलिए p2 क्या हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। इसलिए 2 क्या हो जाएगा, इसका जीरोज हो जाएगा। तो इसके जीरोज क्या हो गए, जीरोज इक्वल टू हो गया 2, हो गया ना। अब जब आप 3 आप रखेंगे तब भी क्या आ जाएगा, जीरोज आ जाएगा। यहां 3 करिए, आप p3 के यहां पर निकाल लीजिए। p3 यदि आप निकालते हैं तो 3 3 जा कितना हो गया, 9, और माइनस यहां 15 और प्लस 6 इज इक्वल टू कितना, 9 माइनस 15 हो गया -6, और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसलिए इसके जीरोज कितने कितने हो गए, 2 और 3 इसके जीरोज हो गए, और 2 ही जीरोज होगा। हम लोग जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन रहेगा तो उसका एक जीरोज होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर रहे या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा तो उसका 2 जीरोज होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल रहेगा तो उसका 3 जीरोज होगा। इसके बारे में हमें पता है।
तो इसलिए यहां पर जीरोज इसका कितना होगा 2 और 3। क्यों? क्योंकि x के जगह पर 2 अगर रखिएगा तो बराबर 0 हो जाएगा। यही है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अच्छा, इक्वेशन सॉल्व करके हम लोग कैसे निकाल पाएंगे इसको? इक्वेशन सॉल्व करके हम लोग कैसे निकालेंगे ये देखिए। इक्वेशन सॉल्व अगर करना है तो हमको तो फैक्टराइजेशन पता है, तो फैक्टराइजेशन पता है तो लेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इंप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई x यानी x माइनस 3 और माइनस यहां भी कितना आ गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई x माइनस 2 और यहां पर आ गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू 2 एंड 3। आ गया ना इधर? तो अब देखिए ये भी इसका जीरोज और ये भी इसका जीरोज, क्योंकि इसी इक्वेशन से ना x का वैल्यू निकला है। यानी कि इस इक्वेशन को जो x का वैल्यू निकला है वो क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। आप रख करके यहां पर चेक कर लीजिए 2 और 3 से। ठीक है, तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का मतलब ये हुआ। ये अलग बात है कि अब क्यूबिक इक्वेशन आ जाए, क्यूबिक पोलिनोमियल आ जाए तो उसमें कैसे निकालेंगे? 4 डिग्री का बाई क्वाड्रेटिक आ जाए तो कैसे निकालेंगे? ये एक अलग होगा। तो बाकी अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे पोलिनोमियल के आगे। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके आगे थ्योरम होगा रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। तो आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को पुश भी कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।